20%। इसमें समझिए मूलधन दिया हुआ है 10,000। मूलधन कितना? 10,000। समय 1.5 साल। समय कितना दिया हुआ है? 1.5 साल। और दर जो दिया हुआ है ये वार्षिक दर वो कितना दिया हुआ है? 20% का। 20% का। उससे आगे देखिए करा के चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज अर्धवार्षिक है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिए। ब्याज क्या है? अर्धवार्षिक है, यानी ये 1.5 साल जो है ये क्या है? 1.5 साल। तो ये 6 महीना, 6 महीना और 6 महीना, ठीक तो है ना? 6 और 6 महीना, 12, 1 साल और 6 महीना, 18 कितना हो गया? 18 महीना, यानी 1.5 साल। ठीक है, तो ये 1.5 साल हो गया। और उसके बाद करा कि ब्याज अर्धवार्षिक है। ब्याज कैसा है? अर्धवार्षिक। ये महीना, ये ब्याज पूरे ब्याज क्या कहते हैं, पूरा वर्ष का ब्याज कितना लग रहा है? 20%। पूरा वर्ष का ब्याज कितना? 20%। तो 6 महीना का ब्याज कितना लगेगा? 10%। 10%। और ये पूरा वर्ष का ब्याज दिया हुआ ना, वार्षिक का कितना दिया हुआ है? 20%। और 6 महीना का निकालेंगे तब कितना होगा? 10%। और ये जो आपको 1.5 साल दिया हुआ है ये अर्धवार्षिक के रूप में क्या बार ब्याज लगेगा? अर्धवार्षिक के रूप में क्या बार ब्याज लगेगा? 3 बार ब्याज लगेगा। तो 6 महीना पे वो ब्याज लगा, फिर 6 महीना पे, फिर 6 महीना। ठीक है, तो ये 6 महीना पे जो ब्याज लगता हुआ कितना वर्ष पे, कितना परसेंट का ब्याज? 10%। ये वार्षिक है 20%, वार्षिक है 20%, लेकिन 6 महीना पे देंगे तो कितना देना पड़ेगा? 10% का ब्याज। कितना देना? 10% का ब्याज। तो 10% का ब्याज कितना बार लगेगा? 6 महीना पे लगेगा एक बार, फिर 6 महीना पे, फिर 6 महीना, यानी 3 बार ब्याज लगेगा। नहीं लगेगा? 6 महीना पर लगेगा एक बार, फिर 6 महीना पर, फिर 6 महीना पर। तो 10% का ब्याज लगेगा। यहाँ पर भी 10% का ब्याज लगेगा। और यहाँ पर भी कितना परसेंट का? 10% का ब्याज लगेगा। ठीक है, अब देखिए एक सूत्र क्या दिन से चल रहा है कि यदि 3 प्रकार का दर दिया हुआ, 3 प्रकार का दर दिया हुआ है तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के सूत्र क्या होता है? A plus B प्लस C प्लस AB प्लस BC प्लस CA बटे 100 प्लस A इंटू B इंटू C बटे 10,000। ठीक है, ये होता है इसका सूत्र। ये होता है इसका सूत्र। ठीक है, 3 प्रकार का जो ब्याज है 3 वर्ष का, तो ये इसमें आप बैठाइए ब्याज निकालने के लिए। इसमें ब्याज निकालने के लिए बैठाइए तो क्या बैठेगा? 10%।